नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान संशोधन का दूसरा पार्ट, जो इससे पहले मैंने पहला पार्ट बनाया था, और उससे आगे जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुए हैं उसको पढ़ेंगे। क्योंकि यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो बीपीएससी से लेकर के जितने भी एग्ज़ाम्स है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स है, यहीं से क्वेश्चंस आएंगे आपके जो महत्वपूर्ण हैं। देखने को मिलता है कि बहुत ही जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है इन्हीं सभी संविधान संशोधन से बनते हैं। तो आइए हम लोग चालू करते हैं आगे का पार्ट। यहाँ पे हमारे अगर हम लोग बात करें तो संविधान संशोधन जो कि 61वीं की बात करें तो 61वां संविधान संशोधन जो कि 1890 में हुआ था, यानी कि 1989 में हुआ था। तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे कि इसमें वास्तव में क्या क्या सम्मिलित किया गया। तो लोकसभा विधानसभा में मतदान की जो आयु है उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। इसका मतलब ये हुआ कि पहले जहां तक हम लोग देखे थे कि 89 से पहले जब हमारा संविधान बना था उस टाइम तक जो है मतदान की जो आयु थी 21 वर्ष थी, उसको घटाकर कितना कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया। तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे, जो कि लोकसभा और विधानसभा में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई। तो दोस्तों ऐसे याद कर सकते हैं कि 21 वर्ष का जो व्यक्ति था, अब उसने कहा कि अब जो है नवयुवक जो है 18 वर्ष में ही क्या हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं, और वह कोई भी चीज यानी कि मतदान देने के लिए क्या होते हैं कि वह तैयार हो जाते हैं, यानी कि वयस्क हो जाते हैं। तो अब 21 वर्ष की जगह पे 18 वर्ष कर दिए। आगे हम लोग देखते हैं 69 यानी कि 69वां संविधान संशोधन की बात करें जो कि 1991 में की गई थी। तो 1991 में हम लोग देखेंगे तो इसमें हम लोगों को बस एक पॉइंट मेन रूप से याद करना है कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। इससे पहले अभी वैधानिक दृष्टिकोण से दिल्ली को राजधानी का दर्जा नहीं दिया गया था, लेकिन 69वां संविधान संशोधन की बात करें तो उसमें दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दे दिया गया। दोस्तों यहां से ध्यान रखिए। अगला है 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1992 में हुआ था। तो 1992 में हुआ था, तो इसको हम लोग देख सकते हैं कि यह 1992 में हुआ था। इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीज देखने को मिलता है। तो सबसे पहले फर्स्ट है हमारा पंचायती व्यवस्था को वैधानिक दर्जा दिया गया। तो दोस्तों आपको एक चीज पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 40 में, अनुच्छेद जो 40 है हमारे नीति निर्देशक तत्व, जो हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग जो पढ़ रहे थे, बहुत सारे संविधान संशोधन के बारे में पढ़ रहे थे, तो आगे भी हम लोग देखेंगे जब हम लोग मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे, जब मौलिक कर्तव्य वाले चैप्टर में चलेंगे या वीडियो में चलेंगे, तो उसमें हम लोग थोड़ा सा देखेंगे 40वें अनुच्छेद में पंचायती जो राज व्यवस्था थी उसको लागू की गई। तो ये पंचायती राज व्यवस्था है क्या, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि हालांकि इसके लिए हम एक अलग से वीडियो ला रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा चर्चा करेंगे इसमें। तो ऐसा था कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उसके बाद संविधान लागू हुआ। संविधान लागू के फलस्वरूप हुआ क्या कि बहुत ऐसे, जैसे बलवंत राय मेहता समिति आई, अशोक समिति आई, उसके बाद बहुत सारे ऐसे 4-5 समितियां आई जिन्होंने सिफारिश की कि ये चीज़ें होनी चाहिए। तो सबसे पहला जो बलवंत राय मेहता समिति आई थी, उन्होंने पंचायती जो राज व्यवस्था थी यानी कि पंचायती व्यवस्था थी उसको लागू करने के लिए सरकार को सुझाव दी थी। लेकिन सबसे पहला महाराष्ट्र के नागौर जिले में, महाराष्ट्र के नागौर में पंचायती राज व्यवस्था वहां की सरकार ने यानी कि तत्कालिक सरकार ने इसे लागू किया था। तो पंचायती व्यवस्था में क्या होता है, केंद्र का जो भी
केंद्र की जो भी सत्ता है या प्रशासनिक सेवा है या जैसे केंद्र सरकार अगर अपनी शासन चला रही है तो शासन का विकेंद्रीकरण ये पंचायती व्यवस्था के अंतर्गत आती है। लेकिन अभी तक जितने भी राज थे उसको हल्के में ले रहे थे, हल्के में ले रहे थे। इसका मतलब ये था कि यह कानूनी रूप से या वैधानिक रूप से यह मानने को बाध्य नहीं किया गया था, जिस राज्य को अपना पंचायती व्यवस्था करना है वो कर सकता है, जिसको नहीं करना है वो नहीं कर सकता है। तो दोस्तों इस ख्याल से 73वां जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो पंचायती व्यवस्था को अब क्या कर दिया गया, 1992 में इसको वैधानिक दर्जा दे दिया गया। तो वैधानिक दर्जा का मतलब ये होता है कि अब हर राज्य को यह मानने को बाध्य कर दिया गया कि आपको पंचायती व्यवस्था लागू करना ही करना है। तो इसमें भी देखेंगे दोस्तों कि द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय सभी आगे की एक वीडियो हम बनाएंगे पंचायती व्यवस्था के बारे में, उसमें सारे डिटेल हम पढ़ाएंगे आपको। इसमें 11वीं अनुसूची को जोड़ी गई। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, और इसमें हम लोग देखेंगे कि 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो 11वीं अनुसूची में क्या क्या शामिल किए गए, जो पंचायती व्यवस्था थी उसको 29 कार्य क्षेत्र सौंपे गए। उसको कितनी कार्य क्षेत्र सौंपे गए, 29 कार्य क्षेत्र सौंपे गए कि जैसे सड़क का निर्माण है, नाला नाली, ये सब जितने भी कार्य है उनको ये 29 कार्य सौंपेगी। इसके बाद आता है भाग 9 को इसमें जोड़ा गया था, भाग 9 को जोड़ा गया था और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो दोस्तों आपको इतना ध्यान रखना है। आगे की बात करेंगे तो ये 74वां जो है, जो कि 1992 में ही हुआ था, यानी कि 73वां और 74वां दोनों को थोड़ा सा दोस्तों याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 92 सेम है, 73 और 74 दोनों भी एक ही साल में हुआ था, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो यहाँ ग्रामीण स्तर पे पंचायती व्यवस्था की बात हो रही थी, तो यहाँ शहरी स्तर पे शहरी स्थानीय निकायों को वैधानिक दर्जा दिया गया। तो दोस्तों यहाँ भी शहरी स्थानीय जैसे नगर परिषद या नगर पंचायत, इस तरह से जो भी थे उनको वैधानिक दर्जा इस टाइम पे दी गई, यानी कि 74वें में जो संशोधन हुआ था उसमें दी। अगला है जैसे इसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, तो इसमें कौन सा जोड़ी गई, इसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो कि अभी भी 12 अनुसूची हमारे संविधान में है। दोस्तों यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसमें क्या था कि जैसे इसमें 29 कार्य क्षेत्र ग्रामीण वाले को सौंपा गया, तो यहाँ पे भी 18 कार्य जो है शहरी निकाय को सौंपा गया कि आपको 18 कार्य करना है। जैसे वही बताया है, नाला का काम करना है या रोड बनाना है, सड़कें बनानी, बिजली बत्ती, ये सब जितने भी है वो सभी कार्य क्षेत्र इनको सौंपा। आगे आते हैं, इसमें जैसे भाग 9 जोड़ा गया, तो इसमें भाग 9 का क जोड़ा गया। तो दोस्तों ये थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखेंगे, इसमें 9 जोड़ा गया था, इसमें 9 का क जोड़ा गया। आगे आते हैं, इस तरह से 73वां और 74वां हम लोग दोनों आराम से कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। आगे हमारा आता है 74वां संविधान संशोधन, जो कि 2021 में हुआ था। तो ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं दोस्तों कि जहाँ हम लोग बात कर रहे हैं कि 2026, जैसे अभी 2023 चल रहा है, तो 3 साल बाद तक यानी कि 2026 तक लोकसभा हो या विधानसभा हो, उसकी सीटों की जो संख्या है वह निश्चित कर दी गई। सीटों की संख्या निश्चित कर दी गई, मतलब क्या है, जैसे 545 सीट है तो यह 2026 के बाद ही इसमें या तो घट सकती है या तो बढ़ सकती है, ये हम लोग ध्यान रखेंगे। तो 2026 तक क्या हो गई, यह स्थगित कर दी गई है इसको, सीटों की संख्या। आगे आता है हमारा 84 के बाद 86, जो कि 2002 में हुई थी, इसके जस्ट 1 साल बाद हुई थी। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 86 को हम लोग याद रखेंगे शिक्षा से। तो शिक्षा से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको 86 याद रखना है। 86 और शिक्षा दोनों क्या है, कोरिलेट करके याद रखना है। जैसे हमारे मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार दोनों थे, तो मौलिक अधिकार में हमारे जैसे 21 का ए जोड़ा गया, तो 21 के ए में क्या जोड़ा गया कि 6 साल से जो 14 साल के जो बच्चे होते हैं
जो 6 साल से जो 14 वर्ष के जो किशोर होते हैं, किशोरावस्था या उससे हम लोग बोल सकते हैं 14 वर्ष तक के जो भी बच्चे होते हैं उनको गवर्नमेंट निःशुल्क पढ़ाई करवाए। तो दोस्तों अभी भी हम लोग देखते हैं 6 साल से जो 14 साल के बच्चे होते हैं उनको निःशुल्क शिक्षा बिहार गवर्नमेंट या जितने भी राज्य हैं वो सभी क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। दूसरा ये है कि 45 में भी कुछ संशोधन किया गया था, अनुच्छेद 45 में भी कुछ संशोधन किया गया था। इसमें यह किया गया था कि 6 वर्ष से जीरो से जो 6 वर्ष है, 6 वर्ष का जो टाइम है उस टाइम पे जो बच्चे यानी कि 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको भी जैसे स्कूल में नामांकन होता है, फ्री दिए जाते हैं, या न्यूट्रिशन वगैरह या भोजन इत्यादि की व्यवस्था की जाती है, जैसे अभी आंगनवाड़ी संस्थाओं में दी जाती हैं या स्कूलों में जो मिड डे मील वगैरह दी जाती है, ये सब इस टाइम पे यानी कि 45 में संशोधन किया गया था, जो कि 0 से 6 वर्ष के आयु वाले को बच्चे को मिलता है। अगला है कि 51 के ए। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा था कि हमारे जो मौलिक कर्तव्य की बात कर रहे थे, तो इसमें नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत हमने देखा था कि मौलिक कर्तव्य को यानी कि 42वें संविधान संशोधन में देखा था कि 42वें संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो उसमें 51 का एक ए जोड़ा गया, जिसमें 11वां हमारा कर्तव्य को जोड़ा गया। तो दोस्तों हमें पता था कि पहले हमारे पास मौलिक कर्तव्य की संख्या 10 थी और इसमें मौलिक कर्तव्य 11वां जोड़ा गया। तो दोस्तों इसको बहुत ही आसान है याद करना। जैसे अगर गवर्नमेंट 6 साल से 14 साल के बच्चे को निःशुल्क पढ़ा रही है, वहीं 0 से 6 साल के बच्चे को न्यूट्रिशन वगैरह इत्यादि खाद्य पदार्थ भी दिए जाते हैं, इसके साथ साथ पोषण की व्यवस्था पूरी दी जाती है, शिक्षा भी दी जाती है। तो इससे क्या है कि अभिभावक जो गार्जियन है उनका भी तो कुछ दायित्व बनता है, उनका भी तो कुछ कर्तव्य बनता है। तो यही कर्तव्य इसमें जोड़ा गया। तो इसमें यह बताया गया कि अभिभावक का भी यह कर्तव्य है कि वह अपने बच्चे को स्कूल में भेजे। तो वह अपने बच्चे को कहाँ भेजे? स्कूल में भेजे, ताकि जब स्कूल में आएंगे तो ही तो गवर्नमेंट कुछ भी कर पाएगी। तो यहाँ पे यही कर्तव्य इसमें जोड़ा गया था। तो 91A में 11वां कर्तव्य को जोड़ा गया। तो दोस्तों जब भी शिक्षा की बात होगी तो हम लोग 86वां याद रखेंगे। अगला है हमारा 92 भी है, 91 भी है, तो उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जिसमें 91 में बोला गया था कि 15% जो विधान मंडल या विधानसभा में 15% जो कल भी बताए थे हम लोग कि जितने भी चुने हुए प्रतिनिधि है उसकी संख्या कितनी होनी चाहिए? 15% होनी चाहिए। तो दोस्तों ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने नहीं लिया है इसको। तो 92वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ था, कभी कहीं कहीं 2004 भी लिखा रहता है, तो आप ये नहीं करना, 2003-4 हम लोग ले सकते हैं। इसमें 8वीं अनुसूची में 4 भाषा जोड़ी गई थी। तो ये दोस्तों थोड़ा सा हर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई थी। तो इसमें फर्स्ट जोड़ा गया था बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो ये 4 भाषा यानी कि बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 4 भाषा को 2003-4 में जोड़ा गया था। किसमें? 8वीं अनुसूची में। तो दोस्तों कभी कभी ये पूछा जाता है कि बिहार का कौन ऐसा भाषा है जिसको वैधानिक दर्जा प्राप्त है। तो दोस्तों मैथिली को हम लोग ध्यान रखेंगे। मैथिली एकमात्र भाषा है जिसको वैधानिक दर्जा प्राप्त है। अगला देखेंगे हम लोग 100वां संविधान संशोधन जो कि 2015 में हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो हाल के वर्षों में हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था कि बांग्लादेश के साथ कुछ समझौते हुए थे, यानी कि बांग्लादेश को भूमि हस्तांतरण, यानी कि बांग्लादेश के साथ जो भूमि हस्तांतरण का जो प्रावधान था उसके अंतर्गत 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुई थी। इसके अंतर्गत क्या हुआ था, 111 गांव के लगभग बांग्लादेश को भारत ने दिया था और भारत को बांग्लादेश ने 91 देश लगभग भारत को सौंपा था। तो इस तरह से ये गांव का लेन देन जो भूमि का बंटवारा था उससे रिलेटेड है आपका 100वां संविधान संशोधन। आगे आते हैं 101वां संविधान संशोधन जो कि बहुत ही हाईलाइट रहा है, जो कि अभी जस्ट हुआ है। तो यहाँ पे 2016 में हुई थी, जिसमें जीएसटी को लागू किया गया था।
जिसमें गुड सर्विस टैक्स जो है वो आपको जीएसटी यह लागू हुई थी, और लागू कब हुई थी? 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी, जो अभी तक चल रही है। तो दोस्तों इस तरह से अभी तक जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं उनको हम लोगों ने 2 वीडियो में कंप्लीट किया। अगर आपको याद नहीं होता है तो आप 1-2 बार वीडियो को देखने के बाद इसे आसानी से याद कर सकते हैं। नमस्कार।